हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको लेके आए हैं आपकी पोएम रेन ऑन द रूफ। और इस पोएम में कवि ने बताया है कि कैसे एक साधारण सी बरसात उसको उसकी बैकग्राउंड लाइफ में ले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे सपने उसे आते हैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के। और यहाँ तक कि वो माँ उसकी जो इस दुनिया से जा चुकी है उसके बारे में भी सोचता है वो। तो अब बच्चों चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस पोएम को। देखें, वैन मानी जब, द ह्यूमिड शैडो मानी होता है बच्चों बादल। ठीक है, जब बादल हॉवर, हॉवर मानी उड़ते हैं, तो जब आसमान में बड़े बड़े बादल उड़ते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स, स्टारी स्पेयर का मतलब आकाश में, जब आकाश में बड़े बड़े बादल आ जाते हैं तो पोइट कहता है एंड द मेलनकली डार्कनेस, और पूरे संसार में बादलों के आने से अंधेरा छा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स। जेंटली बीप्स मानी ऐसा लगने लगता है कि जो हल्के हल्के बरसात होना शुरू हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर दो मतलब हैं। पहला तो ये है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट के रूप में पोइट ने कहा है कि जब बड़े बड़े बादल उड़ते हुए आकाश में घूमते हैं तो क्या होता है, पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है और हल्के हल्के बरसात होने लगती है। पहला मतलब ये बच्चों। दूसरा मतलब ये है कि जब आसमान में बादल आते हैं, आकाश में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो उसका दिल तकलीफ से भर जाता है। और जिस तरह से बाहर हल्के हल्के बरसात होती है उसी तरीके से उसे पुरानी यादें आने लगती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पोइट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद पोइट कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। एटमॉस्फेयर इतना अच्छा होता है, एक वरदान, ब्लिस मानी वरदान के रूप में होता है कि जब बरसात होती है तो मैं क्या करता हूँ कि अपने सर के नीचे तकिया लगाकर लेट जाता हूँ। और कहाँ लेट जाता हूँ, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर। चैम्बर मानी होता है कमरा, कॉटेज मानी झोपड़ी, और बेड मानी बिस्तर। मतलब मेरे झोपड़ी है, इसकी टाइल वाली झोपड़ी है बच्चों, जो टाइल्स होती हैं ऊपर, खपरेल जिसे बोलते हैं हम देहाती भाषा में। तो उसमें एक कमरा है, कमरे में बिस्तर पड़ा है और उस बिस्तर पर मैं लेट जाता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, एंड लाई लिसनिंग द पैटर। पैटर मानी खड़क खड़क की आवाज़। मतलब ये जो खपरेल है उसके ऊपर जब बरसात गिरती है तो कड़ 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 की आवाज़ आती है। तो वो अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाता है और बरसात की बूंदों की खटक खटक की आवाज़ सुनता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और मेरे सर के ऊपर क्या है, छत है, और छत के ऊपर जो है हल्की हल्की बरसात क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती है। अब बच्चों सेकंड पैरा में बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पैरा में पोइट क्या कहते हैं, एवरी टिंकल, टिंकल मानी होता है ठन की आवाज़, जैसे एक बूंद गिरी तो वो आवाज़, ऑन द सिंगल्स, सिंगल्स मानी होती है खपरेल, तो खपरेल पर जो बूंद आवाज़ गिर करती है, हैज़ एन इको, इको मानी भी आवाज़ होती है, इन द हार्ट, तो हर बूंद की आवाज़ मेरे दिल को छूकर जाती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मानी होती हैं कल्पनाएं, और ड्रीमी मानी सपने की, थाउजेंड मानी हजारों, और हजारों कल्पनाएं मेरे दिमाग में आने लगती हैं। इनटू विजी विंग स्टार्ट, और पता नहीं कहाँ से शुरुआत से नई नई पुराने ज़माने की बातें आती हैं और मैं व्यस्त हो जाता हूँ। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मानी होती है स्मृतियाँ, मेमोरीज, और हजारों एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी घटनाएं आना शुरू हो जाती हैं। और वो घटनाएं कैसे आना शुरू हो जाती हैं कि जिस तरीके से हम एक धागे में फूल डालते हैं, मोती डालते हैं और एक माला बन जाती है, उसी तरीके से देखिए वो कहता है वेव, मैं एक घटना के बाद दूसरी घटना बुनने लगता हूँ। देयर एयर थ्रेड्स, थ्रेड्स मानी होता है धागा,
इनटू अ वूफ। वूफ का मतलब यहाँ पर वही माला से है, मतलब ये यादों की एक माला बुननी शुरू हो जाती है। एज आई लिसन, जैसे ही मैं सुनता हूँ, टू द पैटर, पैटर मानी वही पट 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 की आवाज़, अपॉन द रेन द रूफ। और जैसे ही मेरी जो टाइल है, टाइल के ऊपर बरसात शुरू होती है, उसके बाद मेरे पास हजारों पुरानी यादें आती हैं। एक याद ख़त्म होती है, दूसरी याद आना शुरू हो जाती है, दूसरी याद आती है, तीसरी याद आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे जिस तरह से हमारे पास हजारों मोती रखे हैं और उन मोतियों की हम एक धागे में क्या बना देते हैं, माला बना देते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी यादें मेरे माइंड में आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अब ये थर्ड पैरा में उस याद में जो सबसे अच्छी याद है, अब उन यादों में बहुत सारी यादें हैं, जैसे कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया, कुछ लोगों ने उसे मदद की उसकी मुसीबतों में, उसकी ज़िंदगी कभी ख़राब रही कभी अच्छी रही, तो ये सारी चीज़ें उसकी स्मृतियों में, उसकी माइंड में आती हैं। फिर कहता है जो सबसे अच्छी याद है वो है मेरी माँ की याद। देखिए वो कहता है नाउ इन माई मेमोरी, अब मेरी दिमाग में कम्स माई मदर, मेरी माँ की घटना याद आती है कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती थी, किस तरह से मुझे खाना खिलाती थी, किसे मुझे नहलाती थी, कितना मुझे अपने से दूर नहीं होने देती थी। एज सी यूज ईयर्स अगॉन, और ये सारी चीज़ें सही कई साल पहले करती थी, और वो सालें क्या हो चुकी हैं, वो साल पास हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। मेरी माँ भी मर चुकी है, वो सालें भी बात निकल चुकी हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और टू रिगार्ड मानी सम्मान देना, द डार्लिंग मानी प्रिय, और ड्रीमर्स मानी होते हैं सपने देखने वाले। अर का मतलब होता है बिफोर, बिफोर मानी होता है पहले। सी लेफ्ट दैम, और उसने क्या कर दिया, इस दुनिया से चली गई। टिल द डॉन, डॉन मानी होता है सुबह से पहले, जो सुबह होती है उसके लिए है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ आज भी मेरी तरफ क्या कर रही है, देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मानी होता है मना करना, और जैसे कि मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाने देना नहीं चाहता कि मेरी माँ की जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग से कभी हटे। विच इज़ प्लेड अपॉन द साइंगल्स वाई द पैटर ऑन द रूफ, और जैसे तक कि खपरेल पर जब बरसात की बूंदें गिरती हैं और पट पट की आवाज़ आती है, तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और बहुत सारी घटनाएं मेरे अंदर, मेरे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं।